प्रकाशमय सुरक्षितता से भरी रात की धूप में एक छोटे से गांव में जन्मा एक बच्चा था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने जब से दिखाई देना शुरू किया तब से उसमें अजीब सी शक्तियों का एहसास हुआ। उसके चेहरे पर एक चमक थी जो दूसरों को विचित्र सा लगता था। गांव वाले अर्जुन के अद्भुत गुणों को देखकर चौंक गए थे और वे सोचते थे कि उसमें कुछ खास बात है। अर्जुन के माता पिता ने भी इसे अजीब महसूस किया और उन्होंने अपने दोस्तों से सहायता मांगी। एक दिन गांव में एक विशेषज्ञ महात्मा आया। महात्मा ने अर्जुन के बारे में सुना और उससे मिलने का निर्णय किया। महात्मा का चेहरा अद्भुत ज्ञान से भरा हुआ था और उनकी आंखों में एक नीला चमक थी जो अर्जुन को कहानियों में सुना करता था। महात्मा ने अर्जुन को देखते ही कहा, तू विशेष है अर्जुन। तुझ में एक शक्ति है जो इस सामान्य से भिन्न है। यह शक्ति तेरे और तेरे पूरे गांव को सुरक्षित रख सकती है। अर्जुन को अपनी शक्तियों का पता चलने लगा और उसने महात्मा के साथ गुरुकुल में अध्ययन करना शुरू किया। वहां उसने अनगिनत मंत्रों और जादुई तकनीकों का सीखा जिनसे उसकी शक्तियां और भी बढ़ गईं। एक दिन एक अजीब सी चीज हुई। गुरुकुल के पास एक पुरानी हवेली थी जिसमें एक पुराना राजा रहता था जो 100 सालों से मर चुका था। लेकिन राजा का आत्मा वहां बसी हुई थी और अपनी अनगिनत जादुई तकनीकों से वह हवेली को रक्षित रख रहा था। अर्जुन ने इसे जानकर तय किया कि वह राजा की आत्मा से मिलना चाहता है। एक रात उसने अपनी अद्वितीय शक्तियों का उपयोग करके हवेली में प्रवेश किया। हवेली के अंदर अर्जुन ने राजा की आत्मा से मिलन का प्रयास किया। राजा की आत्मा ने उससे कहा, तुम्हारी शक्तियों का उपयोग केवल सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया को भी सुधारने के लिए करो। अर्जुन ने राजा की आत्मा की उपदेशों को सुना और उसने एक नया संकल्प लिया। उसने वादियों की सुरक्षा के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया और लोगों को जादुई तकनीकों से सिखाने लगा। गांव वाले अर्जुन की महाशक्तियों की पहचान करते हुए उसे उनके नेतृत्व में गांव की सुरक्षा करने का कार्य सौंपा गया। अर्जुन ने गांव को भूतपूर्व और राजाओं की सारी मुसीबतों से बचाने के लिए अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग किया। एक दिन गांव में कुछ अजीब घटनाएं घटित होने लगीं। लोग डरे हुए थे और अद्भुत चीजें हो रही थीं। अर्जुन ने अपनी शक्तियों की मदद से देखा कि गांव में एक शैतानी शक्ति का साम्राज्य हो रहा था। अर्जुन ने शैतानी शक्ति के साम्राज्य का सामना करने का निर्णय लिया। उसने गांव वालों को जुटाकर कहा, हमें मिलकर इस शैतानी शक्ति का सामना करना होगा। हमारी एकता और शक्ति से हम इसे हरा सकते हैं। गांव वाले अर्जुन के साथ मिलकर शैतानी शक्ति के खिलाफ उत्साह से युद्ध करने लगे। अर्जुन ने अपनी जादुई शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करके शैतानी शक्ति को हराया और गांव को बचाया। गांव वालों ने अर्जुन को अपने ही राजा बनाया और उसने गांव को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जीवन की समर्पित कर दी। उसकी कहानी गांव के लोगों के बीच में एक नए मित्र की तरह बन गई और वह एक महान योद्धा बन गया जिसने अपनी शक्तियों का सही उपयोग करके अपने गांव को सुरक्षित रखा।